हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे नए सेशन पेसिव वॉइस में जिसमें हमने बहुत सारे जो जनरल रूल्स हैं उसको बताया। पेसिव वॉइस से संबंधित बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन अब टाइम है एडवांस लेवल की। जो बहुत सारे ग्रामीण हो या बहुत सारे टीचर्स हो, वो बताते हैं कि एडवांस लेवल है, लेकिन बिल्कुल नहीं, घबराना नहीं है। कोई एडवांस लेवल नहीं होता है। हाँ, ये होता है कि कुछ जो है सामान्य जो रूल्स होते हैं उससे कुछ हट के बातें होती है। क्यों बात होती है हट के, उसको समझना होता है। नहीं, और जब आप उसको समझ जाते हैं तो फिर लगता है कि कोई एडवांस रूल नहीं है, कोई एडवांस चीजें नहीं है। अब इसको हम समझते हैं कि जब ईट का प्रयोग होता है तब पेसिव वॉइस कैसे बनाया जा सकता है। आप मेरे वीडियो देर से संबंधित जिसमें पेसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है उसको बताया गया, उसे देखें। और उसको भी जो एडवांस लेवल में आ जाता है वो भी बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। लेकिन टाइम है अब इट से संबंधित। इट क्या है? इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इट क्या है? एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है ना। मैंने प्रोनाउन में इट के बारे में बताया है, इससे संबंधित एक वीडियो भी बनाया है जो काफी डिटेल्स है, उसमें सारी चीजें इट कैसे यूज होता है बताया गया है। आप उसको देखेंगे तो शायद कहीं अन्य भटकने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। यहाँ मैं सिर्फ वह पार्ट बताने जा रहा हूँ कि इट जब यूज होता है तब उसका पेसिव वॉइस कैसे होगा, कब होगा, नहीं और क्यों होगा। नहीं, तो जो साइंटिफिक मेथड है, जो वैज्ञानिक पद्धति है मेरा या विधि है बताने का, उसमें क्या है कि मैं उस चीज की भी चर्चा करता हूं या उसके कारण के पीछे जाता हूं कि क्यों ऐसा होता है। नहीं, और फिर कैसे इसका उपाय होगा, हमारे ग्रामीण ने कैसी व्यवस्था दी है, हम उस पर चर्चा करते हैं। तो आइए हम आज ईट के बारे में बात करेंगे। जब हम ईट का इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में, तो जब कोई प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं होता है सेंटेंस में, तब हम इट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कि इट प्लस भर प्लस नाउन, यहाँ पे जो है सब्जेक्ट यह नाउन नहीं बन पाया। अगर हम इससे शुरू करते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा। जैसे रविवार है, संडे इज, इनकम्प्लीट सेंटेंस हो जाएगा। नहीं, और सेंटेंस जो है वह कंप्लीट होना चाहिए। अगर सेंटेंस कंप्लीट नहीं है तो वो मीनिंगलेस हो जाता है, क्योंकि सेंटेंस की जो डिफिनीशन है, परिभाषा है, उसमें यही है कि वर्ड्स का एक ऐसा क्रम जो कि कंप्लीट मीनिंग देता हो, और मीनिंगलेस अरेंजमेंट वर्ड का कोई सेंटेंस है ही नहीं। यह सेंटेंस तभी बन पाएगा जब हम इसको अरेंज करते हैं, और जहां वहां क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट का मतलब है उस पर नाउन और प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट प्लेस पर सब्जेक्ट प्लेस पर नाउन और प्रोनाउन होते हैं। वर्ब प्लेस पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट प्लेस जो होता है वो सबके लिए होता है। नहीं, नाउन प्रोनाउन से लेके इंटरजेक्शन तक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने वर्ड हैं, किसी वर्ड के लिए, सारे वर्ड के लिए जगह है नाउन वर्ब के बाद का प्लेस। यहाँ पर अभी क्या है, नाउन का इस्तेमाल किया गया। सब इट है प्लस वर्ब है प्लस नाउन है। ये जो सामान्य स्ट्रक्चर होते हैं इट के लिए, जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के टर्म पर बैठता है, नाउन यहाँ पर यूज हो सकता है। जैसे रविवार है, इट इज संडे, यह सब्जेक्ट हो गया, यह वर्ब हो गया, यह ऑब्जेक्ट हो गया। रविवार है, यहाँ यह रविवार है, यह इट का यहाँ कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वह सिर्फ इंट्रोडक्शन का काम कर रहा है, वह सिर्फ इंट्रोड्यूस करने का काम कर रहा है, नहीं परिचय कराने का काम कर रहा है। इसलिए उसका कोई मतलब नहीं निकालते हम। यह रविवार है नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सिर्फ रविवार है। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। आज 17 नवंबर है, इट इज 7th ऑफ नवंबर टुडे। तो इसको मॉडर्न में बहुत सारे लोग टुडे इज 17 नवंबर इस तरह के बनाते हैं, लेकिन जो प्रॉपर होगा वह यही होगा। क्योंकि टुडे जो है वह नाउन नहीं है, इसलिए टुडे से हम स्टार्ट नहीं करके किससे स्टार्ट करते हैं, इट से स्टार्ट करते हैं। यह प्रोनाउन है, यह क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। इट इज वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट प्लेस पर ये सारे नाउन एंड एडवर्ब है। लंच का समय है, इट इज टाइम, ये टाइम हो गया, नाउन हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। फॉर लंच, नहीं, लंच का टाइम है। व्यायाम का समय है, इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, नाउन हो गया। मतलब ये यहां से नाउन फ्रेज हो गया। नहीं, नाउन फ्रेज हो गया, ये नाउन फ्रेज, यहां से यहां तक नाउन फ्रेज हो गया यह। अब क्या है कि इन सारों में कहीं भी, इन सारे जो एग्जांपल्स है इसमें कहीं भी एक्शन वर्ड नहीं है। जब एक्शन वर्ड नहीं है तो पेसिव वॉइस किसका बनेगा,
नहीं संभव है। एक्शन वर्ड अगर नहीं है तो पेसिव वॉइस नहीं होगा। ये सारे सेंटेंसेस जो है ये मीनिंगफुल हैं, लेकिन चूंकि एक्शन वर्ड नहीं है तो इनके पेसिव वॉइस नहीं हो सकते हैं। अब क्या एक्शन वर्ड होते ही पेसिव वॉइस होते हैं? ऐसा भी नहीं है। ऑब्जेक्ट को भी हम खोजते हैं कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं। नहीं, क्योंकि हमारा जो फोकस होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट को फोकस होने के कारण हम उससे पेसिव उसका यूज पेसिव वॉइस में करते हैं, जहां डूअर और एजेंट जो है पेसिव होता है, मतलब गौन होता है, वो निष्क्रिय होता है, मुख्य नहीं होता है। तो यहाँ पर एक्शन वर्ड नहीं है तो हम इसके पेसिव की बात ही नहीं कर सकते हैं। हम इस पार्ट में देखें जहां इट वर्ब प्लस नाउन तो है ही, लेकिन उसके बाद इन्फिनिटिव का यूज हुआ है। नहीं, उसके बाद इन्फिनिटिव का यूज हुआ है और उसके बाद ऑब्जेक्ट भी है। देयर में क्या था कि इन्फिनिटिव से पहले ही ऑब्जेक्ट आ रहा था। आप देयर का वीडियो देखिएगा, उसमें इन्फिनिटिव से पहले ही ऑब्जेक्ट आ रहा था, इसलिए उसका पेसिव हो रहा था, इन्फिनिटिव भी था और ऑब्जेक्ट भी था, तो पेसिव वॉइस बन जा रहा था। यहां पर क्या है कि इन्फिनिटिव, ये जो नाउन है, ये जो नाउन है वह बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, लेकिन इसके बाद जो इन्फिनिटिव आता है उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जा रहा है। नहीं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है, जैसे इसमें था कि नाउन सिर्फ आ रहा था, ऑब्जेक्ट वर्ब अगर हम इट इज टाइम टू टेक अगर हम यूज करते हैं, करने का, लेने का समय है, क्या लेने का, पेसिव वॉइस नहीं बनेगा क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं बताया गया। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बताया गया तो इसका पेसिव वॉइस होगा, क्योंकि यहाँ एक्शन वर्ड है और क्या है, ऑब्जेक्ट भी है, तो इसका पेसिव वॉइस बनेगा। फिर कैसे बनेगा? तो इट इज टाइम जो है, इट इज टाइम, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, एज अ फ्रेज यूज होगा, इसमें चेंजेस नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई एक्शन वर्ड ये सब नहीं है, यह एज इट इज रखा जाएगा। पेसिव वॉइस किसका बनेगा? एक्शन वर्ड का। और इन्फिनिटिव का पेसिव क्या बनता है? टू प्लस बी प्लस बी थ्री। नहीं, ये उसका पेसिव वॉइस होता है। जब भी इन्फिनिटिव होता है उसका पेसिव वॉइस टू प्लस बी थ्री होगा। टू प्लस बी थ्री का कारण कि टू के बाद डायरेक्ट हम बी थ्री इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्रामर में, पूरे होल इंग्लिश ग्रामर में टू के बाद V1 मतलब इन्फिनिटिव फॉर्म का ही, वन फॉर्म का ही इस्तेमाल होता है, जिसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। और टू प्लस बी थ्री कभी नहीं होता है, ये हमेशा याद रखना है, कभी नहीं होता है। तो टू प्लस बी थ्री इस्तेमाल नहीं होगा। अगर हम टू को हटा देते हैं, हम सीधे बी प्लस बी थ्री यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं पता ही नहीं चलेगा कि ये इन्फिनिटिव था, क्योंकि इन्फिनिटिव के लिए टू फिर दिखना जरूरी था। नहीं, तो टू प्लस बी क्या है, V1 फॉर्म है, तो टू प्लस बी थ्री जो अरेंजमेंट है इस तरीके से होता है। तो बताइए, स्ट्रक्चर रखने की कहीं आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये अरेंजमेंट हमको समझना होता है कि कैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब देख लीजिए, हम इसका जब पेसिव वॉइस बनाते हैं कैसे होगा? इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज टू बी टेकन। इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज टू बी टेकन। पेसिव वॉइस तो टू बी टेकन हो गया, एक्सरसाइज ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर इज टू बी टेकन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इज ऑलरेडी यहाँ पर यूज हुआ था एक बार, दोबारा यूज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि फॉर यहाँ एक्स्ट्रा वर्ड आ गया। नहीं, यहाँ पर फॉर हम एक्स्ट्रा वर्ड क्यों यूज किया? अगर हम यूज करते इट इज टाइम एक्सरसाइज, टाइम एक्सरसाइज एक अलग फ्रेज बन जाता, उसका कहीं अलग मीनिंग होता कि टाइम एक्सरसाइज क्या होता है। नहीं, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन ये जो है वो नाउन भी है, एक्सरसाइज। और जब हम नाउन प्रोनाउन को जोड़ते हैं रेस्ट सेंटेंस से, तो जोड़ने का काम प्रीपोजिशन भी करता है, उसको लिंक करने का भी काम करता है। नहीं, उसका संबंध जो है, रिलेशन बताता है रेस्ट पार्ट से। इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज, किसके लिए? टाइम एक्सरसाइज के लिए, इसलिए फॉरवर्ड यूज हुआ। हम डायरेक्ट लिखते इट इज टाइम टू एक्सरसाइज, तो फिर ये लगता कि ये कोई वर्ब है क्या? वर्ब भी हो सकता है। नहीं, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं फॉर। हमारा प्रार्थना करने का समय है, तो ये इट इज पेसिव वॉइस हो गया। ये पेसिव वॉइस, इट इज टाइम फॉर आवर प्रेयर्स टू बी से का तीसरा रूप सेड। दुकान बंद करने का समय है, इट इज पेसिव वॉइस, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। नहीं, इट इज टाइम फॉर
द शॉप। तो या अगर हम ये नाउन है, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ेंगे? इट इज टाइम द शॉप, नहीं, इट इज टाइम द शॉप। अगर टाइम टू शॉप होगा खरीदारी करने का समय है तो एक बात भी होती, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करके हम इसको लिंक करते हैं फॉर के लिए। इट इज टाइम, समय है, फॉर द शॉप, दुकान के लिए, टू बी क्लोज्ड, दुकान बंद करने के लिए। लंच करने का समय है, क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस? इट इज टाइम फॉर लंच टू बी टेकन। बहुत इजी रूप से आप इसको समझ गए होंगे कि यहाँ पर विशेष कुछ नहीं है। नहीं, पैसिव वॉइस जो है वह सिर्फ कंसेप्ट को समझना होता है कि जब इंफिनिटिव होता है, जहां भी इंफिनिटिव को हम टू बी प्लस V3 के रूप में कन्वर्ट करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट है उसका तो। यदि ऑब्जेक्ट उसका नहीं है तो फिर नहीं होगा। देयर के केस में क्या था कि ऑब्जेक्ट टू बी के 2 प्लस V1 मतलब इंफिनिटिव के ठीक पहले था, लेकिन इट के केस में क्या है, उसके जस्ट बाद है, और ऑब्जेक्ट है तो उसका पैसिव होगा, और इस तरीके से हम उसका पैसिव बनाएंगे। यहाँ पर रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वैज्ञानिक विधि से जो आपको बताया गया है वह आपको समझ में आ गया होगा और बिल्कुल याद रहेगा, क्योंकि हमने सारे चीज के कारण भी बताए, कैसे यूज होगा ये भी बताया। तो ये इट का जो पैसिव वॉइस में यूज है वो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा और आपके डीप मेमोरी में बैठ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पसंद आया। तो आप निश्चित रूप से कुछ कमेंट करेंगे, इसे शेयर करेंगे, इसे लाइक करेंगे, और सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना और प्लस ऑल को सिलेक्ट करना नहीं भूलेंगे। नहीं, आप ऐसे ही बने रहें और आप मेरे नोटिफिकेशंस का इंतजार करते रहें कि फिर से नया वीडियो आपको बहुत सारी चीज़ों से संबंधित मिलेगा जो साइंटिफिक मेथड से तैयार किया गया होगा, जिससे कि इंग्लिश सीखना बहुत आसान होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय।